टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन और वेट करोजन भी उसे बोलते हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप आता है गैल्वेनिक सेल करोजन। इसमें क्या होता है एक्चुअली, अपने जो ये से उसका डायग्राम होता है। दो मेटल्स रखते हैं, डिफरेंट डिसिमिलर मेटल्स, टू डिसिमिलर मेटल्स उसको रखते हैं। The metal with higher electrochemical series will act as anode, and the one with which is at lower will act as cathode. So अपना कॉपर ये जिंक से कम होता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें पता है ऑलरेडी, आई अज्यूम दैट। सो कॉपर नीचे आता है, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज कैथोड, व्हाइल जिंक ये ऊपर आता है, इट एक्ट्स एज एनोड। तो हम इस प्रोसेस में करते क्या है, जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना है उसको कैथोड बनाते हैं, और प्रोटेक्ट उस मेटल मेटल से करते हैं जो ऊपर होगा इन गैल्वेनिक सीरीज। सो वही इसने इधर नीचे लिखा है कि जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दैट इज करोजन, और प्रोटेक्ट अपना कॉपर। फिर सेकंड आता है सन कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन। अब इसमें क्या होता है कि तुमने एक ही मेटल लिया है, सेम मेटल लिया है, पर तुमने इस बार क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन वैरी कर दिया है। मतलब एक में डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लगाया, एक में कॉन्सेंट्रेटेड। लेट्स सी द एग्जांपल कि फर्स्ट है मेटल आयन सेल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें तुमने दोनों में सेम मेटल लिया है, Fe, पर इधर जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इधर डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो सीन क्या होता है, इधर डाइल्यूट है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में सेम होना चाहिए। तो क्या होता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स Fe+2 रिलीज होता है और मेटल में से, और ये ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है, Fe2+ आयंस देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है। Fe2+ देने के बाद इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, दैट इज करोजन ऑकर करता है, और इधर प्रोटेक्टेड रहता है कॉन्सेंट्रेटेड वन। So yeah, the electrode potential of metal depends upon concentration difference. Okay. Ah, electrode potential of metal in dilute solution is more negative than in concentrated solution. And when two electrodes of same metal are immersed in two solutions of different concentration of the same electrolyte are joined externally, hence the formation of metal ion concentration cell. ये पूछ सकता है डेफिनेशन। फिर इसके बाद आता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन। इसमें क्या होता है, एक मेटल होगा तुम्हारा, लेट से जिंक लिया है, ये पार्शियली सबमर्ज करते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट, और पार्शियली ये ओपन टू एयर है। अब जो लेस एरिएटेड पार्ट है, एरिएटेड मतलब जो ये अंडर सबमर्ज्ड हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और ये जो ऊपर हवा में है इसका पॉजिटिव होता है। तो तुम्हें पता है करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की फ्लो हमेशा अपोजिट होती है टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर ऊपर गए, सो इधर Zn+2 आयंस बनेंगे, दैट इज इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, नथिंग बट करोजन। सो सिंपल वर्ड्स में तुम याद रख सकते हो, जो मोर एरिएटेड पार्ट है, मतलब जिधर हवा है, दैट विल एक्ट एज कैथोड, और जिधर हवा नहीं है, दैट विल एक्ट एज एनोड। अब तुम्हें पता है एनोड पे करोजन होता है। तो यही इधर सब लिखा है। फिर इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन्स। करोजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स इसमें दो होते हैं, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल में फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो करोजन अंडरगो नहीं करेगा। मतलब देखो, सिंपल वर्ड्स में, तुम्हें ये जो अपनी सीरीज होती है ना, गैल्वेनिक सीरीज, इसमें जो ऊपर वाले मेटल्स होते हैं दैट अंडरगो करोजन इजीली रादर देन ये नीचे वाले। सो यही बताना है इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तुमने अगर देखा होगा तो ऊपर का जो मेटल्स होता है उनकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, विच इज हैव लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो उनको कोरोजन इजीली ऑकर होता है, बट जो नीचे होते हैं उनकी वैल्यू हाई होती है, पॉजिटिव होती है, समथिंग लाइक 3.1 ऐसा होगा। सो दैट मीन्स दे डू नॉट अंडरगो कोरोजन इजीली। तो यही फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। सेकेंड है रिलेटिव एरियाज ऑफ एनोड एंड कैथोड। अगर तुम्हारा एनोड छोटा है और कैथोड मोटा है, मतलब एरिया उसका ज्यादा है, तो रिडक्श दो ये अपना करोजन वेरी रैपिडली। एंड अगर तुम्हारा उल्टा हुआ, कैथोड छोटा है एनोड बड़ा है, तो तुम्हारा करोजन थोड़े स्लोअर रेट पे होगा। बिकॉज क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स देता है, कैथोड ज्यादा है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। पर इन इस दिस केस में कैथोड कम है, एनोड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे, पर कैथोड की उतनी डिमांड ही नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे करोजन होगा। सो इसमें तुम पॉइंट्स याद कर सकते हो। ये द एनोड इज स्मॉल, कैथोड इज लार्ज, रैपिडली गेट करोडेड, एंड इसका उल्टा ये पॉइंट, एनोड इज लार्ज, कैथोड इज स्मॉल। फिर इसके बाद आता है प्योरिटी ऑफ मेटल। जितना प्योर उतना लेस करोजन, जितना ज्यादा इम्प्योर उतना ज्यादा करोजन। क्यों? बिकॉज इम्प्योरिटीज इंक्रीज हुई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स रिएक्शंस इंक्रीज होते हैं, ये सब प्रोसेस है। फिर फिजिकल स्टेट में अगर देखो, तुम्हें मेटल दिया है एक 1 kg का इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, और दूसरे इसमें वही 1 kg का मेटल दिया है इन फॉर्म ऑफ ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स करके दिए। तो ऑब्वियसली ग्रैन्यूल्स के पास ज्यादा एयर जाती है, ज्यादा ओपन टू एटमोस्फियर है, सो इट विल गेट करोडेड फास्टर देन कंपेयर टू दिस। यह वही फिजिकल स्टेट बताता है। फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म। अब ऑक्साइड फिल्म हमने पहले पढ़ा था, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव। सो पोरस होगा, नॉन प्रोडक्टिव है, करोजन रेट मॉडरेट है। नॉन पोरस है, प्रोडक्टिव है, करोजन स्टॉप होता है। एंड मेटल ऑक्साइड के लिए तो तुम्हें पता है वेरी हाई, कि वो उड़ जाती है डायरेक्टली, फिर से न्यू मेटल, ये उड़ गया, फिर से न्यू मेटल, ये उड़ गया, पूरा मेटल खत्म होता है। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ करोजन प्रोडक्ट। सो वो करोजन सोल्यूबल है क्या इन करोडिंग मीडियम, एंड इफ इनसोल्यूबल, करोजन का रेट स्लो है, सोल्यूबल है, करोजन का रेट फास्टर है। फिर इसके बाद आता है अपना नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करोजन। टेम्परेचर बढ़ा, करोजन का रेट बढ़ा। आफ्टर दैट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में भी सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा ह्यूमिड होता है तो उधर मस्त वाटर वगैरह मिलता है, ह्यूमिड रहता है, तो दैट्स वाई करोजन इजीली होता है। आफ्टर दैट पीएच ऑफ मीडियम, लेस पीएच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम बोल सकते हो पीएच के। पीएच जितना कम उतना वो एसिडिक और उतना ज्यादा करोजन कर होता है। नेचर ऑफ आयंस प्रेजेंट। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सिलिकेट्स होंगे आयन में, आयंस लाइक सिलिकेट होंगे प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, दैट प्रिवेंट्स फर्दर corrosion, but in place of silicates, if there are chlorides, then it causes rapid corrosion of the metal. ये 2 points important है। After that, conductance of conducting medium. Rate of corrosion is high in conducting medium like mineralized soil, मतलब अपनी
ब्लैक सॉइल वगैरह होती है वो, दैट काइंड ऑफ। एंड वाइल करोजन रेट इज स्लोअर इन नॉन कंडक्टिंग सॉइल लाइक सैंडी सॉइल। ये दो पॉइंट्स भी याद रखना है। लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल, वही मोर एरिएटेड पार्ट will be cathode, less aerated part will be anode। आता है मेथड्स ऑफ करोजन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सो उसमें मेथड्स क्या है, प्रॉपर तुम्हें डिजाइन करना पड़ेगा मटेरियल को, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में जिधर से कम करोजन हो वैसा एनवायरनमेंट रखना है। एप्लीकेशन ऑफ इनिवेटर्स, कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोटेक्शंस, कि फिल्म्स वगैरह तुम यूज कर सकते हो, मेथड्स यूज कर सकते हो, या तुम प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज कर सकते हो। तो देखते हैं ये सब अब नीचे। सो फर्स्ट है कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें जनरली क्या होता है, एनोड इज द वन विच अंडरगोस करोजन, सो कैथोड प्रोटेक्ट रहता है करोजन से। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इज फोर्स टू बिहेव लाइक कैथोड, मतलब जिसको प्रोटेक्ट करना है उसको हम कैथोड बना देते हैं। तो वो दो मेथड से हो सकता है, वो देखेंगे। फर्स्ट है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन स्लैश गैल्वेनिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा मेटल है, इसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तो तुम एक वायर लगा देते हो और इधर एक दूसरा मेटल लगते हो, वो एनोड होता है। मतलब जो ऊपर होता है इन गैल्वेनिक सीरीज, उसको तुम इधर रखते हो, एंड दिस इज योर मेटल टू बी प्रोटेक्टेड। तो करोजन ऑकर होता है ऑन दिस पार्ट एंड ये पार्ट Fe वाला अपना प्रोटेक्टेड रहता है। सो लेट्स सी, इसका एक जस्ट 2-3 लाइन है। द मेन स्ट्रक्चर टू बी प्रोटेक्टेड इज फोर्स्ड टू एक्ट एज कैथोड एंड रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोजन, एंड द मोर एक्टिव मेटल इट्स कॉल्ड सैक्रिफिशियल एनोड। मतलब जो अपने मेटल को प्रोटेक्ट कर रहा है करोजन अंडरगो करके, वो मेटल को हम सैक्रिफिशियल एनोड बोलते हैं। And the corroded sacrificial anode is then replaced by a new sacrificial anode when consumed completely। जब ये वाला पार्ट पूरा अपना करोड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर ये इसको निकाल के एक नया रिप्लेस कर देते हैं। अब इसके एडवांटेजेस, नो एक्सटर्नल पावर हमें लगती है, इजी टू इंस्टॉल है, मिनिमम मेंटेनेंस है, एनोड कैन बी रेडीली एडेड, मतलब इजीली हम निकाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। पर लिमिटेशंस वगैरह भी है, पुअरली कोटेड स्ट्रक्चर्स में रिक्वायर मेनी एनोड्स, and installation can be expensive if installed after construction. It can be ineffective in high resistivity environment। Applications buried pipelines वगैरह है, marine cables, marine structures। फिर आता है impressed current cathodic protection। इसमें कुछ नहीं, सेम है, जस्ट कम करंट सप्लाई करते हैं टू मेक इट मोर एनोडिक एंड कैथोडिक। सो वही सेम डायग्राम है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इससे वायर जोड़ते हैं, जस्ट एक डीसी सप्लाई ऐड कर देते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट कैन बी अप्लाइड इन हाई रेजिस्टिविटी एनवायरनमेंट, ऊपर वाला नहीं था, एंड लार्ज स्ट्रक्चर्स कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस। इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अनकोटेड और पुअरली कोटेड स्ट्रक्चर्स, जो ऊपर नहीं हो सकता था, इसको हमने जस्ट एक बैटरी लगा के इम्प्रूव कर दिया। एप्लीकेशंस वही सेम, वाटर टैंक्स, बरीड पाइपलाइंस वगैरह। फिर आता है एनोडिक प्रोटेक्शन। एनोडिक प्रोटेक्शन में तुम्हें सीन क्या होता है कि ये जो तुम्हारा एक मेटल है जिसको प्रोटेक्ट करना है, उसको तुम एनोड बनाते हो। यस, एनोड बनाते हो कि वो ऑक्सीडेशन या करोजन हो जाए और करोजन के ऊपर एक जल्दी से जल्दी एक लेयर बन जाए। ऐसी ऊपर एक करोजन की लेयर बन गई, फिर बाकी जो बचा हुआ मेटल है ना, ये वाला पार्ट जो बचा हुआ मेटल है, इसका एनवायरनमेंट से जीरो कांटेक्ट होता है। सो जीरो कांटेक्ट हुआ, फिर आगे करोजन रुक जाता है। This is anodic protections। The part of the metal to be protected from corrosion is made more anodic by applying external DC in the same direction as that of the corrosion current, thus making it more anodic, which results in formation of thin oxide film which protects the surface from further corrosion। ये मेटल है, इसके ऊपर
और एनोडिक हो गया, मोर एनोडिक हो गया, तो इसके ऊपर जल्दी से करोजन होके एक लेयर बन गई रस्ट की। अब इसके बाद ये अंदर जो मेटल है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है और वो फर्दर कोरोजन अंडरगो नहीं करेगा बिकॉज इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो वही इसमें इन्होंने लिखा है। Advantages: complex structures can be protected, applied to severely corroding mediums like concentrated acids वगैरह में हम यूज कर सकते हैं, and its operation cost is low. Limitation: only to those metals or alloys which exhibit passivity. And here corrosion is not reduced to zero. corrosion थोड़ा होता है फर्स्ट, अपनी जो corrosion जो प्रोटेक्टिव लेयर बननी होती है ना, करोडेड लेयर, उसके लिए उतना corrosion होता है, थोड़ा सा corrosion होता है, जीरो नहीं होता। दैट कैन बी अ लिमिटेशन। एप्लीकेशंस वही सेम एप्लीकेशंस होते हैं हर जगह, थोड़े से जस्ट बदलते हैं पॉइंट्स। भी डिफरेंस बिटवीन दोनों का इम्पोर्टेंट है। इसमें कैथोडिक applied to all metals, anodic is only which shows passive behavior. Then metal to be protected is forced to behave as cathode, इसमें forced to behave as anode, more anodic. इधर do not require power supply, installation cost is low, power supply लगता है, installation cost is high। ये अपने नॉर्मल शेप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए, सिंपल। फिर अब ये सब हमें पढ़ना है, मेटालिक कोटिंग्स एंड ऑल दिस। तो देखते हैं एक एक नीचे। तो फर्स्ट है तुम्हारा एनोडिक या सैक्रिफिशियल कोटिंग। इसमें क्या होता है अपना, सिंपल एग्जांपल तुम लिख सकते हो, एक आयन है, उसके ऊपर हम ये जो जिंक का कोटिंग कर देते हैं, दैट इज गैल्वेनाइजेशन उसको बोलते हैं। सो वही प्रोसेस होती है। इट इज अ कोटिंग विच इज एनोडिक टू द सबस्ट्रेट। जिंक एनोडिक होता है, वो अंडरगो करते हैं ऑक्सीडेशन, दैट इज करोजन एंड प्रोटेक्टिंग द इनसाइड आयन। The metal used for coating is placed higher in the galvanic series. जिंक ऊपर होता है, आयन नीचे होता है। While the base metal to be protected is placed lower in the galvanic series. ओके, इधर एग्जांपल है, कोट ऑफ जिंक sacrifice itself to protect the base metal स्टील, स्टील या आयन दोनों चलता है। फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन देखते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन है कैथोडिक कोटिंग। पहले हम जो देख रहे थे ऊपर पॉइंट्स, वो थे एनोडिक कैथोडिक प्रोटेक्शंस, इधर है कोटिंग्स, दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसमें क्या होता है, इट इज अ कोटिंग विच इज कैथोडिक टू द सबस्ट्रेट। द मेटल यूज्ड फॉर कोटिंग इज प्लेस्ड लोअर इन द गैल्वेनिक सीरीज। तो सीन क्या होता है, अगर एक मेटल है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो इसके ऊपर यूजुअली हम एनोडिक लगाते थे, जो ऑक्सीडेशन होता है वो, बट इसके ऊपर तुम कैथोड लगा रहे हो, कैथोड लगा रहे हो और ये अंदर का एनोड है। तो कैथोड तुमने फुल्ली लगा दिया तो वो रेजिस्ट करेगा ये अंदर वाले एलिमेंट का कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई ये अंदर वाला एनोड ऑक्सीडेशन अंडरगो नहीं करेगा, करोजन नहीं होगा। पर पर इसके एक डीमेरिट है, अगर थोड़ा सा भी क्रैक मिला, थोड़ा सा भी क्रैक हुआ, एयर का कांटेक्ट थोड़ा सा भी हुआ, इट विल रैपिडली रैपिडली डिस्ट्रॉय दिस मेटल इनसाइड। सो वही लिखा, while the base metal to be protected is placed higher in the galvanic series, SN being a noble metal offered higher corrosion resistance। ये पॉइंट याद रखना है। कि तो ऊपर के फिगर में तुम्हें दिया था कोट ऑफ SN किया हमने टू प्रोटेक्ट द बेस मेटल। द कोटिंग metal is more cathodic to the base metal and compression effect
हाँ, cathodic coating provides effective protection to the base metal only when they are free from pores, breaks or discontinuities. वो प्रोटेक्ट तभी करेगा जब भी वो कंप्लीटली कोट करेंगे। थोड़ा सा भी एरर मिला, पूरा मेटल डिस्ट्रॉय हो सकता है। Since if a part of base metal gets exposed to air by means of pores, then corrosion occurs rapidly and वो खत्म, मेटल खत्म। ये डिफरेंस है एनोडिक और कैथोडिक कोटिंग का। एनोडिक कोटिंग में हम ऊपर कैथोड रखते हैं, नीचे अंदर मेटल एनोड होता है। पर सॉरी, एनोडिक में ऊपर एनोड से कोट करते हैं और अंदर अपना कैथोड रहता है। पर कैथोडिक प्रोटेक्शन में ऊपर कैथोड रहता है, अंदर अपना एनोड रहता है। एंड बाकी के तुम डिफरेंसेस खुद से पढ़ सकते हो। अभी क्या सरफेस प्रिपरेशन बिफोर मेटेलिक कोटिंग, ये जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है, ये पूछते नहीं है, सो आई विल स्किप इट। अब इसके बाद आता है अपना मेन पार्ट, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग मेटेलिक कोटिंग। हॉट डिपिंग, मेटल क्लैडिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखते हैं हॉट डिपिंग। हॉट डिपिंग में ये वर्ड गैल्वनाइजेशन, ये तुमने नाइन्थ टेंथ से पढ़ते आए हो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इधर प्रोसेस लिखिए कि हम अपना जो मेटल है उसको जिंक से कोट कर देते हैं, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील with a thin coat of zinc by hot dipping to prevent corrosion is called galvanization. सो पहले हमारे इसमें सीन क्या होता है, मैं ये नीचे जो प्रोसेस लिखी है ना पूरी, ये 6 पॉइंट्स, ये तुम्हें समझाता हूँ। तो प्रोसेस में पहले तो अपना जो मेटल है, जो भी प्रोटेक्ट करना है उसको हम पहले एसिड में डालते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, सब में डालते हैं कि वो पूरा क्लीन हो जाए। दो तीन प्रोसेस करते हैं वो पूरा क्लीन करने के लिए, जो पहले रस्ट वगैरह हुआ होगा वो सब रिमूव होता है। फिर इसके बाद ये आयरन शीट जो प्योर है, जो विदाउट एनी रस्ट फ्री है, क्लीन हो क्या ये, वो ऐसे रोलर से जाके ये फ्लक्स से पास करके, फ्लक्स क्या करता है, वैसे चिपकपना देता है मेटल को कि वो कोटिंग इजीली हो जाए। वो इधर से फिर पास होके मोल्टन जिंक, गरम गरम मोल्टन जिंक से पास होता है। वो इधर क्या होता है, सब ये जो जिंक होता है ये सब चिपक जाता है to the iron sheet, and then this iron sheet is then passed through a series of rollers. So अब जिंक जब चिपकता है to your iron sheet, ये ऐसे यूनिफॉर्मली नहीं होता, तो रोलर सीरीज ऑफ रोलर से पास होने के बाद इट फॉर्म्स यूनिफॉर्म कोटिंग, एंड एक्सेस जिंक जो है वो इधर कलेक्ट हो जाता है, और फिर तुम्हारा जिंक गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट तुम्हें मिलता है। तो इसके प्रोसेस देखते हैं, द मेटल, ये प्रोसेस तुम्हें लर्न करना होता है। इसमें तुम ये जो टेम्परेचर वगैरह दिख रहे हैं ना, ये तुमने नहीं लर्न किया है तो भी चलेगा, बट मेन प्रोसेस तुम्हें याद होनी चाहिए। द मेटल आर्टिकल इज क्लीन्ड एंड डिग्रेज्ड यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। It is treated with dilute H2SO4 for 15 to 20 minutes to remove any rust present, and then it is washed with water and dried. ये पहले तीन स्टेप तो हमारे सिर्फ क्लीनिंग के हुए हैं। फिर फोर्थ, द मेटल आर्टिकल इज देन डिप्ड इन बाथ ऑफ मोल्टन जिंक, उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, ओके, नो इश्यूज। द surface is covered with flux which cleans it for better coating and prevent oxidation, and then it is passed through a pair of hot rollers to remove excess zinc. Then it is annealed at 650 and cooled. अब हमें अपना मिल गया galvanized product। अब इसके यूसेज तुम खुद से देख सकते हो, पाइप्स, स्क्रूज, ट्यूब्स, बकेट्स, बस, या रूफ शेल्टर तुम देख लो। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें सीसी वगैरह में पूछ सकते हैं। जिंक dissolves in dilute acids. Galvanized utensils are not used for storing acidic food stuff। अब
टिनिंग। टिनिंग में ऑलमोस्ट सेम होता है लाइक गैल्वेनाइजेशन, बस गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक यूज करते हैं, इधर हम यूज करेंगे टिन। So the process of coating Fe or steel with a thin coat of tin to prevent corrosion is known as tinning. इधर भी सेम, अपने पहले प्रोसेस वही तीन प्रोसेस, फर्स्ट थ्री स्टेप्स आर सेम टू डू द क्लीनिंग प्रोसेस। फिर ये स्टील आता है, रोलर से पास होके, फ्लक्स में से पास होके ये मोल्टन टिन पे लगता है। फिर इधर से ये सीरीज ऑफ रोलर होते हैं। अब ये रोलर इस टाइम पाम ऑयल में डिपॉजिट है, और इधर वही क्लीन होता है, सॉरी, यूनिफॉर्म लेयर बनती है, बाकी का एक्सेस टिन रिमूव होके फिर ये अपनी रोलर से पास होके जाती है। तो देखो ये फर्स्ट ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 ऑक्साइड लेयर फिल्म करने के बाद, हाँ, ये थर्ड पॉइंट से देखते हैं। द मेटल आर्टिकल इज देन पास्ड थ्रू अ टैंक ऑफ मोल्टन सिंक मेंटेन्ड एट दिस, फाइनली इट इज पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर kept in palm oil and the rollers remove excess tin। palm oil में क्यों? To protect surface from oxidation. Okay, it is non-toxic and can be used for coating iron, steel used to manufacture containers used to store food stuff। मतलब फूड स्टफ के लिए तुम्हें अगर किसी ने पूछा तो बोलने का टिन के जो गैल्वेनाइज होते हैं, टिनिंग वाले प्रोडक्ट्स वो यूज कर सकते हैं, नॉट गैल्वेनाइजेशन वाले प्रोडक्ट्स। सिंपल। मेटल क्लैडिंग, ये क्या एक पॉइंट है जस्ट। इट इज द प्रोसेस बाय विच कोटिंग मेटल इज बॉन्डेड फर्मली एंड परमानेंटली टू द बेस मेटल, वन और ऑन बोथ साइड। ठीक है, अपना मेटल है, इसके ऊपर ये तुमने प्रोडक्टिव मेटल्स लगा दिए, रोलर से उनको दोनों को ज्वाइन कर दिया, खत्म। फिर आता है अपना इलेक्ट्रोलीटिंग। हाँ, चैप्टर खत्म होने को आया है, ये लास्ट टॉपिक है आई गेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में द प्रोसेस बाय विच कोटिंग मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द बेस मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कोटिंग मेटल। ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल अपना बेस मेटल है, कैथोड, इसको कैथोड हम बना देते हैं। ये बेस मेटल है, डीसी सोर्स कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट और एनोड दोनों सेम होने चाहिए, सेम मेटल के होने चाहिए, आई मीन टू से साल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड कंटेन सॉल्ट ऑफ कोटिंग मेटल। ये अपना जो सॉल्ट है CuSO4 है, और मेटल जो कोटिंग मेटल हम यूज करें कॉपर ही है। तो ये कंडीशन, एक कंडीशन है कि दोनों का मटेरियल मेटल सेम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तुम एक एक्सपेरिमेंट करोगे ही क्लास में, प्रैक्टिकल लैब में, तो तुम्हें इजीली उधर भी समझ आएगा। फिर भी आई विल एक्सप्लेन सम पॉइंट्स। ये पॉइंट याद रखो, दोनों में सेम मेटल होता है, एंड फिर ये कोटिंग मेटल इधर से ये कोट हो जाता है। प्रोसेस क्या है? द बेस मेटल आर्टिकल टू बी कोटेड इज क्लीन्ड, रिमूव्ड ऑयल, ये सब तो कॉमन है सभी जगह, फर्स्ट पॉइंट तो कॉमन है। सेकेंड, द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ, द मेटल आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज मेड कैथोड। ये क्लियर है, पहले हमने बहुत बार डिस्कस किया है। एंड द कोटिंग मेटल इज मेड एनोड। दीज आर जनरल 2 पॉइंट्स, ये सबको पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैन बी यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, नो इश्यूज। इलेक्ट्रोड्स आर dipped in electrolyte, salt solution of coating metal, that is anode। pH एडजस्ट करते हैं, ओके फाइन। As electrolysis proceed, anode is oxidized and metal gets reduced, the anode gets deposited, or due to anode's oxidation its MO film, metal oxide film, gets deposited on cathode to give uniform coating। वही जो ये मेटल है उसकी कोटिंग बन जाती है on the protective, on the metal to be protected, and there is no change in salt concentration of an electrolyte। बस,
फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये तुमने देखा है, पहले ही हमने पढ़ लिया है। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में तुम देखो, डेकोरेटिव सरफेसेस के लिए यूज कर सकते हो, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, फैसिलिटिंग कंडक्शन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में यूज कर सकते हो, चेंजिंग द टेक्सचर ऑफ मेटल सरफेसेस। ये दो चार पांच एप्लीकेशंस है। एडवांटेजेस, कोटिंग थिकनेस हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपेंसिव नहीं है, फाइन कोटिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड विथ इम्प्रूव्ड हार्डनेस। ये क्या लास्ट में लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। सो या इधर ये अपना कंप्लीट चैप्टर खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझा होगा। आई नो इट्स वेरी लेंदी एंड बहुत बड़ा चैप्टर है, विथ सो मच ऑफ कंफ्यूजन कि कब किसको, वाह मैं कंफ्यूजन का स्पेलिंग ही भूल गया, विथ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि कब कौन सी कोडिंग करनी है, कब क्या सप्लाई करना है, एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी, तुम्हें प्रैक्टिस ये चैप्टर 2-3 बार तो देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। वरना ये 10 मार्क्स के लिए, तुम अगर 9+ पॉइंटर स्कोर करना नहीं चाहते हो तो ये छोड़ दो चैप्टर, आई वुड से बाकी के 40 मार्क्स का जो चैप्टर है उस पर ज़्यादा फोकस करो। सो या दैट्स ऑल, गुड बाय।